राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को चुनाव हुआ। चुनावी मैदान में कुल 266 प्रत्याशी हैं। राजस्थान के चुनाव मैदान में करोड़पति प्रत्याशियों की भरमार है। 3 अरबपति प्रत्याशी हैं तो 39 करोड़पति और 8 लखपति प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। सबसे ज्यादा संपत्ति की बात करें तो टॉप में सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सुखबीर सिंह जोनापुरिया के पास है। उनकी कुल संपत्ति करीब 140 करोड़ रुपए की है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का 266 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रत्याशियों द्वारा नॉमिनेशन के दौरान दिए गए संपत्ति के ब्यौरे पर जब एनालिसिस किया गया तो इसमें कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। उसके अनुसार राजस्थान में 8 लखपति, 39 करोड़पति और 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो लखपति हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया की है, जिनके पास करीब 141 करोड़ रुपए है। उनके बाद चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना का नाम है। उनके पास 122 करोड़ रुपए के आसपास है। फिर नागौर सीट से चुनाव लड़ रही डॉक्टर ज्योति मिर्धा के पास 102 करोड़ रुपए के आसपास संपत्ति है। जोधपुर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह के पास 70 करोड़ रुपए के आसपास संपत्ति है, तो उर्मिला जैन भाया के पास 54.25 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जोनाप्रिया के सामने पूर्व डीजीपी से रिटायर्ड आईपीएस आशीष मीणा चुनाव मैदान में है। दोनों की संपत्ति में 120 करोड़ रुपए का अंतर है। यानी यूं कहें कि हरीश मीणा के पास करीब 21 करोड़ रुपए की संपत्ति है। चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना के सामने चुनाव लड़ रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की संपत्ति 4 करोड़ रुपए की है। दोनों की संपत्ति में 108 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। भाजपा के सीपी जोशी से कांग्रेस के उदयलाल आंजना की संपत्ति करीब 28 गुना ज्यादा है। उधर नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की संपत्ति हनुमान बेनीवाल से करीब 55 गुना ज्यादा है। हनुमान बेनीवाल की कुल संपत्ति की अगर बात करें तो करीब 1 करोड़ 78 लाख रुपए है। दोनों की संपत्ति में करीब 100 गुना या यूं कहें कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का अंतर है। जोधपुर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह की संपत्ति गजेंद्र सिंह से 55 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी तरह से पाली से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी की संपत्ति कांग्रेस की संगीता बेनीवाल से 32 करोड़ रुपए ज्यादा है। उधर सबसे कम दौलत की बात करें तो करौली धौलपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के पास करीब 7 लाख के आसपास संपत्ति है। भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के पास 23 लाख की संपत्ति है। अरविंद डामोर के पास 36 लाख, अमराराम के पास 40 लाख। अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के पास करीब 40 लाख की संपत्ति है। कैलाश चौधरी के पास करीब 72 लाख रुपए की संपत्ति है। सुमेधानंद सरस्वती के पास 63 लाख रुपए और रामस्वरूप कोहली के पास 78 लाख रुपए की संपत्ति है। इंदु देवी जाटव, संजना जाटव और सुमेधानंद सरस्वती के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। सबसे कम संपत्ति के अंतर की अगर बात की जाए तो सीकर से चुनाव लड़ रहे अमराराम और सुमेधानंद सरस्वती की है। इनमें सुमेधानंद सरस्वती 63 लाख रुपए की संपत्ति दिखाई है। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। जबकि उनके सामने चुनाव लड़ रहे कांग्रेस गठबंधन सीपीएम के अमराराम के पास 40 लाख रुपए की संपत्ति है। भरतपुर से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव की संपत्ति 23 लाख रुपए की है। उनके सामने चुनाव लड़ रहे भाजपा के प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली की संपत्ति 78 लाख रुपए है। दोनों की संपत्ति में करीब 55 लाख रुपए का डिफरेंस है। कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों की संपत्ति 391 करोड़ रुपए के आसपास है। इस हिसाब से 1 करोड़ 56 लाख रुपए प्रत्येक प्रत्याशी के पास है, जबकि भाजपा प्रत्याशी की कुल संपत्ति 458 करोड़ रुपए के आसपास है। इस हिसाब से प्रत्येक प्रत्याशी के पास औसत संपत्ति करीब 1 करोड़ 83 लाख रुपए के आसपास है। दोनों ही पार्टी में प्रत्याशियों के पास चार प्रत्याशी ऐसे हैं जो लखपति है, जबकि करोड़पति प्रत्याशी भाजपा में 19 और कांग्रेस में 20 हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।